ये त्रिकोणमिति और ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का 8वां चैप्टर है। यह पूरा का पूरा चैप्टर राइट एंगल ट्रायंगल पर आधारित है, सो ध्यान से देखिए। जैसे हमने ABC एक ट्रायंगल लिया, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, इसका एक कोण 90 डिग्री है और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसे कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये हो गया कर्ण, यानी हाइपोटेनस, इसको ऐसे डिनोटेट करते हैं। और अगर इसको हम एंगल मान लेते हैं, अगर इसको हम एंगल मान लेते हैं तो ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा लंब, यानी परपेंडिकुलर और जो शेष एंगल बच गया ये हो जाएगा बेस। क्या हो जाएगा? बेस, यानी आधार हो जाएगा। इसको B से डिनोटेट करते हैं। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री कोण के सामने वाला जो भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं। उस कर्ण इन हाइपोटेनस इसको ऐसे डिनोटेट करते हैं। अगर हम एंगल और एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है उसको लंब कहते हैं। शेष जो बच गया वो आधार। अगर हम जैसे हम ये समकोण इसका एक कोण 90 डिग्री, इसको A B C नाम, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो हो जाता है वो कर्ण। अगर मान के चलिए हम इसको थीटा एंगल के सामने वाला जो भुजा ये कोण जो हो जाएगा लंब, जो शेष बच गया कोण जो हो जाएगा आधा। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा कर्ण, और अगर हम इसको एंगल के सामने वाला भुजा हो जाता है लंब और शेष जो बच जाता है वह हो जाता है आधा। त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति हम लोग को अनुपात दिया गया है। 6 त्रिकोणमिति अनुपात है जो उसी पर सारा का सारा क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग ध्यान से देखिए, जैसे हमको इसमें दो भुजाओं का अनुपात लेते हैं। जैसे इस दोनों का लेंगे, अगर हम लंब आधार और कर्ण लेंगे या कर्णीय आधार में, या लंब आधार या लंब लेंगे या लंब या आधार लेंगे, या लंब या कर्ण लेंगे या तो कर्णीय लंब लेंगे। ये क्षेत्र कैसे आता है इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे 1 मिनट लेते हैं, यानी मान के चलिए हम 6 रेशियो लेंगे। इसमें देखिए जैसे मान के चलिए ये H हो, ये P हो और ये B हो। हम ले लेंगे P/H और दूसरा हम लेंगे B/H और तीसरा हम लेंगे P/B। मान लीजिए हम जो P/H लिए इसको एक नाम दे दिया गया है, जिसका नाम रख दिया गया साइन थीटा, और हम लोग लिए इसका
इसका नाम दे दीजिए cos थीटा। ये तीसरा जो लिए इसका नाम दे दिए टेन थीटा पी बटा बी। और इसी का रेसिप्रोकल है साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल उल्टा जो हो जाता है कोसेक थीटा हो जाता है। ये हो जाएगा h बटा p। और cos का सेक इसको इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा h बटा b। इसका हो जाता है cot थीटा। cot का हो जाएगा b बटा p। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे यानी sin थीटा बराबर p बटा h और कोसेक थीटा बराबर h बटा p और cos थीटा बराबर b बटा h और sec थीटा बराबर h बटा p और tan थीटा बराबर होता है p बटा b और cot थीटा बराबर होता है b बटा p। इसको हम मिलेंगे कुल मिलाकर ये क्षेत्र हो जाता है। क्षेत्र कौन लिखते हैं रेशियो। तो इस चीज को ध्यान से देखना। ध्यान देखिए sin थीटा बराबर होता है p बटा h कोसेक थीटा बराबर होता है h बटा p। इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। cos थीटा बराबर होता है b बटा h और sec थीटा बराबर इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे h बटा p। फिर tan थीटा बराबर होता है p बटा b और इसी का रेसिप्रोकल cot थीटा बराबर होता है p बटा b। इस क्षेत्र को ध्यान में रखना। इसको याद करने का एक और तरीका है, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे p बटा p मान के शॉर्ट b b p b h p b h उसके बाद हम लिखेंगे h b h b। यहाँ p p p p p p p क्या लेना है p b p चाहिए p b p और ले लीजिए h और b। अगर हम इसको p बटा h लेते हैं, अगर हम यहाँ कुछ लेते हैं p बटा h लेते, पहले p को लेते हैं उसके बाद h को लेते हैं तो ये हो जाएगा sin थीटा। अगर हम h बटा p लेते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। यहाँ पर अगर हम p बटा b बटा h लेते हैं यानी आधार बटा कर्ण लेते हैं ये हो जाएगा cos थीटा। अगर कर्ण बटा आधार लेते हैं ये हो जाएगा sec थीटा। अगर हम p बटा b लेते हैं तो हो जाएगा tan थीटा। अगर b बटा p लेते हैं तो हो जाएगा cot। इसको इस तरह से किया जाएगा। अगर p को पहले लेंगे बटा में h को लिखेंगे तो हो जाएगा sin थीटा।
अगर एच को लिखेंगे उसके बाद बटा में पी ले लेंगे तो हो जाएगा कोसेक थीटा। इसी का रेसिप्रोकल है उल्टा। अगर हम बी बटा एच लेते हैं, अगर हम बी बटा एच लेते हैं तो हो जाएगा कोस थीटा। अगर इसी का रेसिप्रोकल लेते हैं एच बटा बी लेते हैं तो हो जाएगा सेक थीटा। यहाँ पर अगर हम पी बटा बी लेते हैं तो हो जाएगा टेन थीटा। इसी का रेसिप्रोकल अगर हम बी बटा पी लेते होता है तो हो जाएगा कोट थीटा। कितना हो जाएगा कोट थीटा। एक उदाहरण से समझिए। जैसे एक उदाहरण में एक हम राइट एंगल ट्रायंगल में मान के चलिए 90 डिग्री, इस भुजा को 5 लेंगे, ये 4 है, इसमें आपको निकालना है साइन ए, दूसरा निकालना है इसको लिखिए ए बी सी, कॉस से तीसरा नंबर आपको निकालना है टेन ए। इसको ध्यान देखिए, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है, ये थीटा की जगह हमको यहाँ पर एंगल ए, थीटा की जगह पर यहाँ पर एंगल हमको, ये सब एंगल जैसे ए बी सी बी बी डी या अदर और कुछ भी लें, ये सब कुछ हो जाएगा। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। क्या होता है पी बटा एच। तो यहाँ पे एंगल ये हो, एंगल ए लेते साइन ए, साइन ए इस पे ध्यान दें। एंगल हम एंगल 90 डिग्री वाला के सामने वाला क्लिक हो गया कर्व, 90 डिग्री के सामने में जो भुजा रहता है उसको कर्व कर, कर्व तो फिक्स हो जाता है जब एंगल कब आता है। अगर हम इसको एंगल लें, अगर हम इसको एंगल लें, एंगल का जो सामने वाला भुजा होता है वो हो जाता है लंब। यहाँ से हमको लंब मालूम हो गया, लंब कितना होगी 3 बटे कर्व, कर्व कितना है 5। अब आइए कॉस से, हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। क्या होता है बी बटा एच, हम लिखते बी बटा। यहाँ ध्यान दीजिए एंगल सी लिया, अब इस एंगल को लेना एंगल सी, एंगल सी के सामने वाला जो बचा हो जाएगा वो तो लंब हो जाएगा, वो तो लंब हो जाएगा। जो शेष बच गया ये कुछ हो जाएगा आधा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कुछ होता है कर्व होता है, और एंगल सी के सामने वाला बचा हो गया लंब। लंब तो हमको लेना नहीं, कॉस है हमको कुछ लेना है आधा, आधा कितना हो गया 3 लिखेंगे 3। कर्व हमको मालूम है, कर्व 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्व कितना है 5। अब देखिए टेन कितना है 10, हम जानते हैं टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, पी बटा बी। आप देखिए एंगल ये लेना, ये एंगल हो इसको ध्यान रखना, एंगल ये लेना, ये हो गया एंगल ए, ये हो गया एंगल ए। एंगल ए के सामने वाला जो होता है लंब हो जाता है, लंब कितना हो गया 3 वाला तो कर्व है, तो 10 में हम कर्व लेना नहीं, बच गया आधा, कितना लिख लेंगे 4। तो इस तरह से हमको निकालना है। ध्यान से देखा, यहाँ ध्यान से देखें रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक
का जो रेशियो है उसमें कुछ रिलेशन होता है, उसको देखिए। जैसे कि यह होता है sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। कितना होता है? sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। और अगर हमको sin थीटा निकालना, ये इधर गुना में इस साइड जाएगा तो भागा में, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा। और यह हमको कोसेक थीटा लिखना, कोसेक हो जाएगा 1 बटा sin थीटा। इसको याद रखना, यानी sin थीटा को जब हम cos थीटा से कोसेक थीटा से गुना करेंगे तो हमको रिजल्ट होना है। या अगर sin थीटा, अगर यहाँ पे sin थीटा होगा तो हम sin थीटा लिखेंगे, इधर गुना में इस साइड जाएगा तो आगा तो sin थीटा बराबर हो गया 1 बटा कोसेक। या अगर हमको कोसेक थीटा लिखना, मान लीजिए हम कोसेक थीटा इधर गुना में इधर भेजेंगे तो भागा में चला जाएगा, इसी तरह से यहाँ पर लिखें कोसेक थीटा बराबर 1 बटा sin थीटा। दूसरा cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 होता है। या cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा sec थीटा, और sec थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा cos थीटा। ठीक, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। या tan थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा, और cot थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा tan थीटा। ये रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक जो 6 रेशियो है उस सभी के बीच में कौन सी रिलेशन, नाम ध्यान दीजिए। sin थीटा को जब कोसेक थीटा से गुना करेंगे तो 1 आएगा। अगर हमको मान लीजिए हमको sin निकालना, sin के साइड लेकिन कोसेक को इधर भेजें तो sin थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कोसेक थीटा। या हमको कोसेक निकालना तो कोसेक को इस साइड रखेंगे, sin को इधर भेजेंगे तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा sin थीटा। फिर यहाँ cos थीटा को अगर sec थीटा से गुना करेंगे तो हमको 1 आएगा। या और अगर हम कोसेक थीटा से निकालना है, गुना में इधर जाएगा तो भागा, उसी को यहाँ पर लिख दीजिए cos थीटा बराबर 1 बटा sec थीटा। या अगर हमको sec थीटा निकालना है, sec थीटा निकालना है तो cos को इधर भेजना है, जब गुना में इस साइड जाएगा तो भागा में, तो sec थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा। tan थीटा को अगर cot थीटा से गुना करने पर 1 आएगा। और अगर tan थीटा का को निकालना है तो tan थीटा को इस साइड रखेंगे और cot को इस साइड भेज देंगे, इधर गुना में इस साइड जाएगा तो भागा हो जाएगा। और अगर हमको cot निकालना है तो tan को इधर भेज देना है तो 1 बटा tan थीटा। यानी sin थीटा को जब कोसेक थीटा से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और sin थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे sin थीटा। जब कोसेक थीटा को हम sec थीटा से गुना करेंगे तो 1 होगा। अगर हमको cos निकालना है तो 1 बटे sec थीटा, और अगर हमको sec निकालना है तो 1 बटे cos थीटा। जब हम cot थीटा, जब हम tan थीटा को cot थीटा से गुना करेंगे तो हमको कितना आएगा 1। अगर हमको tan थीटा निकालना है तो tan को इस साइड रखेंगे, cot को उधर रखेंगे तो 1 बटा cot हो जाएगा। और अगर हमको cot निकालना तो 1 बटा tan को उधर कर देंगे और वहाँ पे भेज देंगे। क्यूसेंट रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है उसमें, यानी भाग द्वारा जो सूत्र होता है उसको ध्यान से देखना। जैसे 1
टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और दूसरा नंबर कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये रह गया गिवन, यानी क्विसेंट रिलेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है टेन थीटा बटा साइन थीटा। तो याद हो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यानी टेन थीटा बराबर जब हम टेन का मान निकालेंगे तो साइन थीटा को साइन थीटा में कॉस थीटा से भागाकार कर देंगे तो हमको कुछ निकल जाएगा टेन। अगर हमको कॉट थीटा निकालना है तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए एक और रिलेशन है जिसको कहते हैं अदर रिलेशन यानी आइडेंटिटी रिलेशन। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। एक नंबर इसमें होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको प्रूव करके दिखाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऐसे हम चल रहे हैं ऐसे चलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा बराबर सूत्र होता है p बटा h। तो साइन थीटा की जगह हम लिख दिए p बटा h। अगर इसका स्क्वायर है, अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी जगह स्क्वायर करेंगे। उसके बाद होता है cos थीटा। हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है b बटा h। लिख दिए b बटा h। स्क्वायर है तो एक पूरे का स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो p का स्क्वायर बटा हो जाएगा h का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बटा h का स्क्वायर। अब इसका एचएम लेंगे हो जाएगा h स्क्वायर। फिर h से h लेंगे तो एक बार कर जाएगा, एक से गुना करेंगे तो p स्क्वायर। फिर इसको देंगे तो एक बार कर जाएगा, एक से गुना करेंगे तो b स्क्वायर। देखिए यहाँ होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम इसके बदला h स्क्वायर लिख सकते हैं। हम h स्क्वायर के बदला में p स्क्वायर प्लस हम h स्क्वायर यहाँ पे h स्क्वायर है, कितना है h स्क्वायर। h स्क्वायर की जगह h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह हम h स्क्वायर को लिखेंगे। वही तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे h स्क्वायर बटा h स्क्वायर। h स्क्वायर में जब हम h स्क्वायर से भाग दिए तो कितना आया 1। हम कितना चला आया 1। ये हो गया बराबर r h s। ठीक समझ गए। अब इसमें और सूत्र बनता है, देखिए मान लीजिए दूसरा हम साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 की प्लस इसको इस साइड लीजिए माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर इधर स्क्वायर इसको स्क्वायर को हटाएंगे इधर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए हमको cos को यहीं पर इसी से अगर तो cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, इसको उस साइड कीजिए माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर चला जाएगा रूट। लिख देंगे cos थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये कौन सी होता है रिलेशन हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा।
cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और cos थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये रहा यहाँ फिर से ध्यान दें। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको भी हम उसी तरह से प्रूव कर लें। देखते हैं प्रूव करके। LHS से चलेंगे, वो जगह सेक स्क्वायर थीटा सबको प्रूव कर सकते हैं, जितना है सबको प्रूव कर सकते हैं, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक किसका ऑपोजिट होता है? कॉस का। हो जाएगा h बटा b, इसके जगह लिख देंगे h बटा b का और s स्क्वायर माइनस। अब देखिए कितना है? टेन स्क्वायर। टेन का होता है टेन थीटा बराबर हम जानते हैं कि होता है p बटा b। अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। लिखिए स्क्वायर करो इसको, तो एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, दोनों का एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर बटा इससे देंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखो कहाँ, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे हम एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह कितना लिख सकते हैं? बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर करके कितना आया? आर एच एस के बराबर लिख देंगे आर एच एस। हो गया प्रूफ। इसमें बहुत सारा सूत्र बनता है, ध्यान से देखिए। अगर हम सेक को इधर सेक स्क्वायर थीटा, वहाँ इधर माइनस बहुत साइड जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर इधर से हम स्क्वायर हटाएं तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी रूट में चला जाएगा। चौथा देखिए, हम अगर टेन स्क्वायर को उधर कर टेन स्क्वायर को इस साइड कर दी तो और एक को इधर कर हो जाएगा सेक स्क्वायर, इसको इस साइड लिखिए तो माइनस में चला गया प्लस, इसको पहले लिख दिए, उसके बाद प्लस में इधर आएगा तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मान चलिए टेन थीटा, लेकिन टेन थीटा इधर से स्क्वायर काटेंगे तो उधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा, हम देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हो गया। एक और है, उसको ध्यान से देखिए। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको प्रूव करते हैं। एलएचएस से चलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक साइन का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, ये हो जाएगा एच
ये दोनों स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करो, हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बदला में हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया और चला जाए आपको आगे 10 बराबर 1, यानी प्रूव हो गया। इसमें छठो या पांचों सूत्र बनता है, उसको ध्यान से देखिए। और हम सबको प्रूव इसी तरह से कर सकते हैं, जिसे हमको लिखना है सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं, रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर हमको कोट स्क्वायर थीटा निकालना तो इसको उस साइड देंगे तो माइनस में तो प्लस, इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए इसको इस साइड ले गए, यहाँ पर लिख दी कोट स्क्वायर थीटा। अगर इधर माइनस है तो राइट साइड जाएगा तो कौन चल जाएगा प्लस, हो गया प्लस, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद इसको इधर प्लस में, इसको इस साइड ले लीजिए, आ गया माइनस, लिख दी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 5 नंबर। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इधर से स्क्वायर हटेगा इधर हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी सूत्र हो गया, इसको ध्यान से देखिए। देखिए एक बार जितना लिखाया है वो पूरा थ्योरी को एक बार रिवीजन करते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, और टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। इसी का रिश्ते ऊपर लिखिए, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बटा पी, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, इसका हो जाएगा एच बटा बी। उसके बाद कोट थीटा बराबर होता है बी बटा बी, ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, इसका साइन स्क्वायर थीटा को जब कोसेक स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर हमको साइन निकालना तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। अगर हमको कोसेक थीटा निकालना है हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। उसके बाद देखिए जब हम कॉस थीटा को गुणा करेंगे सेक थीटा से तो आ जाएगा 1। अगर हमको कॉस थीटा निकालना है 1 बटा सेक थीटा आ जाएगा। अगर हमको सेक थीटा निकालना है 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए टेन थीटा को अगर कोट थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 आएगा। अगर टेन थीटा है 1 बटा कोट थीटा हो जाएगा। कोट थीटा है 1 बटा टेन थीटा हो जाएगा। उसके बाद टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है
उसके बाद देखिए अन्य में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। sin थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। sec थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। tan थीटा बराबर रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है यहाँ पर भी। और अगर cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है और cos थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ हो गया, यहाँ से अब उसके बाद देखिए रिवीजन कर लेंगे। cosec स्क्वायर थीटा में से cot स्क्वायर थीटा हटाइए तो 1 हो जाएगा। cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है। cosec थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर cot निकालना है यहाँ तक हो गया। अगर हमको cot स्क्वायर थीटा निकालना है हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर cot थीटा बराबर रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सारा फार्मूला और थ्योरी था। इसके बाद चैप्टर है पीसी सिन्हा का एक्सरसाइज 5.1 जो कि हम लोग अगली क्लास में चैप्टर को एक्सरसाइज को देखेंगे। और इस पूरा जो थ्योरी बताया गया है, जो फार्मूला बताया गया है, इस सबको क्या करना है याद करना कि पूरा का पूरा त्रिकोणमिति इसी फार्मूला के इर्द गिर्द है। और इस चैप्टर से अकेले 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब की बार के एग्जाम में 35 प्लस क्वेश्चन इस चैप्टर से त्रिकोणमिति से। इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज शुरू